गुल साहब, आजकल एक और बहुत प्रॉब्लम है लोगों में, और वो है माइग्रेन। मतलब इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि अक्सर सर दर्द होता है। तो आप मुझे ये बताइए, किसी को सर दर्द कहते हैं या ये सर के अंदर की कोई खास अंदरूनी बीमारी है जिसे माइग्रेन कहा जाता है? और वरदान आयुर्वेद में क्या इसका कोई इलाज संभव है? मैडम, बात आपकी दुरुस्त है कि माइग्रेन कहा जाता है। माई मतलब मेरा, हाँ, ग्रेन मतलब दाना। हाँ, और जैसा हमारा दाना पाना खाना, हाँ, वैसा ही ये प्रॉब्लम है। माइग्रेन का सीधा ताल्लुक जो है वो हमारी नाभि से है। अच्छा, बेली बटन से है, हाँ, पेट के सेंटर से है। हम अपने बेली बटन को क्या देते हैं, वो बेचारे क्या है कि हम सुबह सुबह उसको साफ करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी फूसा आ जाता है, कॉटन सी बन जाती है, वो सक करता है जी। वो एक चक्कर है जो जिसे हम कहते हैं, एक नाभि चक्कर है जो चलता रहता है। हम अपनी नाभि को कुछ भी नहीं देते, और जबकि नाभि को तेल लगाना चाहिए या देसी घी लगाना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से आपका नाड़ी तंत्र जो है वो लुब्रिकेट रहे। अच्छा, जितनी भी अपने शरीर की नसें हैं सबका नाभि से लिंक है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है हाँ, तो वो नाभि से ही सारा खाना वाना लेता है। बिल्कुल। तो जब वो बच्चा जन्म लेके बाहर आता है तो उसको काट देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये नड़ुआ काट दिया जी। कोई कुछ बोलता है अलग अलग, अपने भाषा में हम नाड़ुआ बोलते हैं। तो वो कट जब हो गया तो मदर का अलग से वो खत्म कर देते हैं, तो बच्चे का धीरे धीरे वो झड़ जाता है। पहले तो मिडवाइफ होती थी, दाइयाँ होती थी, वो उसको करती थी। अब हॉस्पिटल से तीसरे दिन छुट्टी मिल जाती है। अब घर पे दादी भी नहीं होती बच्चे की, नानी भी नहीं होती, कई बार मेड ही होती है। तो वो जो बच्चा है उसकी जो नाभि है उसको तेल लगाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी केयर भी नहीं करते। तो धीरे धीरे जब वो बड़ी होते हैं तो जाकर के वो पूरा सिस्टम जकड़ जाता है, जिससे माइग्रेन, सर्वाइकल, बॉडी में दर्द, बॉडी एक, छोटी उम्र में बीमारियां होना, शुगर हो जाना, ये हो जाना। तो जैसे ही हम मतलब आप देखिएगा, जिसको भी माइग्रेन का जब अटैक आता है जी, तो उसको पेट में गैस बनती है, गुबार चढ़ता है, फिर वो उसको लाइटें बुरी लगती हैं कि लाइट बंद कर दो, फिर उसको मतलब हर चीज ऐसे लगती है कि मेरे दुनिया बुरी लगती है। कोई बात मतलब उसको अगर कोई कहे चल भाई तेरे को वहां से मैं गोल्ड लेके देता हूँ जो तेरे को गिफ्ट मिलना है, वो कहेगा यार गोली मार, मेरा मन ही नहीं है कहीं जाने का। तो मतलब इस तरह की चीजों को भी वो इग्नोर करता है, और जब तक वो उल्टी नहीं कर लेता, वॉमिट नहीं कर लेता, तब तक उसको चैन नहीं आता। जब वॉमिट करने से माइग्रेन शांत होता है तो इसका मतलब क्या है कि पेट से रिलेटेड है, तो पेट में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, माइग्रेन की दर्द हुआ, गोली खाई, लेट गए, गोली खाई, लेट गए। वो गोली से क्या हुआ, अंदर गोली ने जाकर के अपना जो काम करना था वो कर दिया कि आपकी वेन्स को डेड कर दिया। तो आपका सिस्टम जो है वो पेन की तरफ बढ़ता गया, तो वो धीरे 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 आधा सिर हो रहा था, फिर पूरा होने लगा, फिर फटने लगा। तो इसके लिए भाई बंधुओं, सबसे बढ़िया चीज है कि आप सरसों का तेल या देसी घी अपनी नाभि में लगाइए, और इतना सा ऐसे सरसों का तेल लीजिए, दोनों नाक में थोड़ा थोड़ा, और ऐसे करके थोड़ा सा कान में, डालना नहीं है, ऐसे लगा देना है। 15 दिन में आप बोलोगे गोयल साहब थैंक यू, आपने कुछ बताया है हमें। और साथ ही एक बहुत गुड मैं आपको मेडिसिन बताता हूं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आपको ये चीजें मिल जाएंगी, उनको मिक्स करके आप उसको डोज बना लीजिएगा। गोदंती भस्म आता है, गोदंती भस्म जो है वो आपके फीवर तक को ठीक कर देता है। साथ में प्रवाल पिष्टी है जो आपके मस्तिष्क को शांत करता है, और उसके साथ है मुक्ता शुक्ति पिष्टी जो आपकी नर्व सिस्टम जो पेट का है उसको लुब्रिकेट करता है। तीनों को लेना है, गोदंती 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, मिलाओ, इसकी 20 पुड़िया बनाओ। एक पुड़िया रोज, आधी पुड़िया सुबह, आधी पुड़िया शाम को ले लीजिए, हनी में मिक्स करके चाट लीजिएगा। चंद दिनों में आप भूल जाओगे कि ये माइग्रेन होता क्या है। और इसको हमने उन लोगों के लिए कैप्सूल में डाला है जो लोग कहते हैं गोयल साहब कौन बनाएगा। भाई उनको मैं बड़ा खुश होता हूँ, इनको मेरे बच्चों की चिंता है, तो उनके लिए मैंने बना रखा है कि भाई ये ब्रेन डोज के नाम से है। आप कहीं भी गूगल पे सर्च करेंगे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसका एक ही कैप्सूल शाम को 5 बजे, इसका टाइम फिक्स है 5 बजे, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप इंडिया से बाहर हो, इसको 5 बजे का टाइम फिक्स रखना, या 4 और 5 के बीच में कोई भी वेरिएशन हो सकता है, आधे घंटे का। तो ये इसका एक फंडा है ये 4-5 बजे का, कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले इसको ले लेना है। और दूसरी बात,
नाभि में तेल जो आपको मैंने बोला कि लगाना है, तो सरसों का तेल, देसी घी, कुछ भी आप लगाएंगे चलेगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा अपने पास ज्यादा है, गोयल साहब को देना है, तो उसके लिए आप नाभि टच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाभि टच जो है ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, और इसके जो बेनिफिट्स है इसके ऊपर लिखे हैं। गूगल पे जाके सिर्फ नाभि टच ऑयल लिखेंगे, आपके सामने ये पूरी तरह अपना रूप लेके खड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें लहसुन है और प्याज है और काली मिर्च है, 3 चीजों का मिश्रण है, और जो आपके इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से चालू कर देते हैं और आपके नर्व सिस्टम को लुब्रिकेट कर देते हैं। इसकी सिर्फ 2 बूंदें रात को सोने से पहले, सुबह नहाने के बाद, अगर आप रोज नहाते हो तो रोज लगाइए, अगर कभी कभी नहाते हो तो कभी कभी लगाइए। तो और ये 10-15 दिन बाद नहाते हैं, वो 10-15 दिन बाद लगाइए। वो तो ना ही लगाएं, क्योंकि वो खुद के दुश्मन है। वो देखिए हमारे कैमरामैन हंस रहे हैं, वो 10-15 दिन बाद नहाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माइग्रेन का इलाज आप अपने घर में भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो गोयल साहब से दवाइयाँ ले सकते हैं, उन्हें पैसा दे सकते हैं, उनके बच्चों के लिए पैसा दे सकते हैं, और कुछ पैसा आप हमारे लिए भी दे सकते हैं। तो मुझे ये बताइए आप गोयल साहब कि ये दवाइयाँ तो चलो ठीक है, माइग्रेन का इलाज है, तो माइग्रेन किसी और कारण से भी होता है? माइग्रेन का एक तो मैंने बताया कि नाभि चक्कर से बहुत बड़ा लिंक है, और दूसरा नाभि चक्कर खराब क्यों होता है, ये होता है स्ट्रेस लेने से। हाँ। स्ट्रेस ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सबको है, किसी को किसी चीज का, किसी को किसी चीज का, किसी को पड़ोसी ने गाड़ी बड़ी ले ली उसका स्ट्रेस है, किसी का बेटा ज्यादा पढ़ रहा है, किसी का कम पढ़ रहा है। ये स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस होता है कि कोई ऐसा ट्रेजेडी हो गई लाइफ में, या कोई ऐसी चीज हो गई है जो हम बेड पे लेटते हैं तब भी दिमाग में चल रही है, किचन में काम कर रहे हैं, रसोई में अपनी काम कर रहे हैं तब भी चल रहा है। तो मतलब ऐसा एक स्ट्रेस लेवल होता है जो आपके ऑर्गन्स को वीक करता है, हार्ट को, ब्रेन को, लीवर को, सिस्टम, पाचन क्रिया को। तो वो सारी चीजें जब डिस्टर्ब होती हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। अब जो लोगों को स्ट्रेस आता है, मैं उनको बड़ा खुले से बोलता हूँ, जब मेरे पास आके बैठते हैं 2 मियाँ बीवी, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई पहले तो आप, साल में 365 दिन होते हैं, 360 दिन लड़ो मरो कटो जो करना करो, 5 दिन हनीमून पे चले जाओ हर साल। जी। हर साल आप अपनी सालगिरह तो मनाते हो ना, एनिवर्सरी मनाते हो, आप एनिवर्सरी पे निकल जाओ 5 दिन, 360 दिन करते रहो। एक तो ये स्ट्रेस लेवल को कम करने का, क्योंकि बाहर जाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, तो वो चीजें जो हैं वो काफी देर तक रिलीफ देती हैं। दूसरा, जो लोगों के पास बीवी नहीं है, या जिन बहनों के पास हस्बैंड नहीं है, अकेले हैं, अभी सिंगल हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो तो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ निकल सकते हैं? ऐसा मैं नहीं कहूंगा। वो नेचर के साथ जा सकते हैं। नेचर से बड़ा दोस्त नहीं हो सकता। नेचर में किसी अच्छी सी पहाड़ी पे जाकर के ऊंची ऊंची गालियां दें, ऊंची ऊंची जो उनके मन में है, जिसको भी देना है दें, तो वापस जब आएंगे बहुत हल्का होके आएंगे। ये एक बहुत बड़ा तरीका है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रेस के पेशेंट हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं, उनके लिए ये गोदंती, परवाल और मुक्ता शुक्ति का जो नुस्खा मैंने बताया है बहुत कमाल का है, और नाभि टच ऑयल का जो नुस्खा मैंने बताया है बहुत कमाल का है। और मैडम ये मैं आपको भी कहूंगा कि आपके लिंक में कोई भी हो, आप उसको अगर ऐसी चीजें बताएंगे तो आपको थैंक यू बोलेंगे। आपका थैंक यू गोयल साहब कि आपने इतनी खूबसूरत बातें बताई, इतनी लाभदायक बातें बताई। तो एक तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और 365 दिन में 5 दिन आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ जाना है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं। और लोगों को बाहर जाके जहाँ कोई ना हो वहाँ जोर जोर से गालियाँ निकालनी है या जो भी कहना है आप कह सकते हैं। खैर, आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही लीजिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो गोयल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। जी मैडम, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत ही कीमती शेड्यूल जो है वो इन छोटी छोटी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ वक्त बिताया। थैंक यू जी, थैंक्स।